बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। सईद बलोच साहब, पाकिस्तानी सियासत नित नए रंग दिखा रही है। इमरान खान साहब को जेल में बंद करके जो खुला मैदान अपने लिए सजाया गया है, उसमें भी एक दूसरे के कपड़े आजकल जलसों में उतार रहे हैं। बिलावल भुट्टो निकले हुए हैं केपी के जलसों में। सबसे अच्छे कपड़े किसके हैं जिनके अभी उतरे तो हैं? अभी तो बिलावल भुट्टो ही कर रहे हैं ना, जो सबसे भी ज्यादा कर रहे उनके हैं। अभी तो रंगीन। हाँ, सही। वो जो बार बार मंत्रा बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो बिक नहीं रहा। 16 माह आप हुकूमत में रहे, 16 माह आप सोए रहे, 16 माह आपने जहाज के मजे उड़ाए, 16 माह आप महंगाई का हिस्सा थे, 16 माह आप नून लीग की, JUIF की, मैंगल ग्रुप की, ANP की तारीफें करते रहे। अब आपको होश आ गया कि नहीं 16 यार, महीने शहबाज शरीफ साहब नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी के के वजीर वजीर आजम आजम थे थे। जी। अब उनको होश आया कि ये जो 16 माह की PDM की हुकूमत थी ना, वो नाकाम थी। वो कामयाब क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे इत्तेहादी जो थे ना, इत्तेहादी जमातें, वो अपने मुखालफिन के जो थी ना, उनसे अपनी दुश्मनियां जो है और रंजिशें जो थी ना, वो लड़ती रही। सियासत में से 70-70 साल के बाबे जो है ना, वो आउट होने चाहिए। ये डर किसका है? 70 साल का बाबा कौन है? और सबसे बड़ी बात, आज उन्होंने अपनी बहन को भी लॉन्च कर दिया भाईजान इंतखाबी मुहिम में कि आसफा भट्टो चित्राल से इलेक्शन लड़े, मैं उनको कन्विंस करूंगा। ना तो किसी मजमे में से किसी ने फरमाइश की थी। और पीपल्स पार्टी अभी तक क्या चित्राल में एक भी लीडर खातून ऐसी नहीं तैयार कर सके, पैदा कर सकी, जो वहां से इलेक्शन लड़ सके? यार ये कौन सी सियासी जमात है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ना वैसे एक बड़ा अच्छा काम किया। शहबाज शरीफ साहब की मैंने आपको बात बतानी है। वो जो MKM के साथ इनके चक्कर चल जी रहा है जी। ना, हैं? वो को इश्क जो है ना, वो पूरा नहीं होना। अच्छा अच्छा। जो एक दूसरे को डिमांडें शुरू से असल डालना में शुरू हो गया वो ना। गुल छड़े उड़ाए जाते हैं ना जब, और कोई वो मंगनी शंगनी होती है तो खानदान वाले एक दूसरे वो अगर कोई है कि अच्छा जी हमारा तो इस तरह का जी अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ठीक है, हमारा भी ये वाला मुतालबा है, तो वहीं से ही ना वो रिश्ते के अंदर दरार पड़ना शुरू हो जाती जहाँ है। तो फरमाइशें डिमांड्स आना शुरू हो जाए, वहाँ हाँ वैसे ही हाँ नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो ये यहाँ पर भी यही हो रहा है। बहरहाल देखे, शहबाज शरीफ साहब ने ना एक काम बड़ा अच्छा किया। और वो काम क्या था? वो काम ये था कि वो जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना अपनी हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से या कोई अहम फैसला लेने के हवाले से, वो तमाम इत्तेहादी जमातों का एक एक बंदा अपने साथ बिठाते थे। हाँ। उनको शायद ये पता था कि जब हम हुकूमत से निकलेंगे और अवाम में जाएंगे तो फिर उसके बाद हमारे साथ यही होगा, और उसकी पेशबंदी के तौर पर वो ये सारा काम किया करते थे। काम और डालते थे। हाँ बिल्कुल, और इसको आप उनकी समझदारी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह की हुकूमत में थे वो उनके साथ उनको यही होना था। और बिलावल साहब जो है ना, वो आप चूं चरा कर नहीं सकते, उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। ये उन्होंने जो बिलावल सबसे बड़ा साहब। अटैक किया ना, उसमें क्या, नवाज की हुकूमत जब भी आती है ना, अशराफिया की हुकूमत आती है, तो आप भाईजान उस हुकूमत का हिस्सा थे। आप भी देखें अशराफिया में हैं। देखें आप आम पाकिस्तानी ये बिल्कुल नहीं है, यही ना ही बात है। आपको पता है आम यही पाकिस्तान की जिंदगी कैसे इस वक्त जिन मुश्किलात से दो चार है। यही बात है कि हमारी सियासी जमातें जो है ना, वो अपने आप को अशराफिया ही नहीं समझती। बिजनेसमैन भी अगर आप उनकी तकरीरें सुने, उनकी बातें सुने, तो अरे लुट गए मर गए, ये जो है ना अशराफिया है, ये फलां कर देती है, इस तरह कर देती है। वजीर आजम भी खड़ा हो गया, अशराफिया ये करती है। तो वो है कौन अशराफिया? अशरफ कोई साहब की हमने तो बेगम। ये भी हो सकता है। तो वो अशराफिया जरा आवाम को भी तो दिखाएं, बताएं तो सही कि भाईजान ये अशराफिया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ। तो ये असल में दर हकीकत यही वो लोग हैं जो आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, और अब आवाम इनकी ये चालें समझ गई है। मुझे जो बिलावल की तकरीर है ना, मुझे जो उससे समझ आई है, बिलावल असल में नौजवान वोटर्स को अपनी तरफ इंगेज करना चाहते हैं। ठीक है। और वो 70 साल के बाबे 70 साल के बाबे करके ना, वो नौजवानों को, इमरान खान खास, क्योंकि उनका टारगेट तो वही है। नवाज नहीं शरीफ नहीं, साहब, नवाज शरीफ को सर नवाज शरीफ साहब कहाँ पे हैं? छोड़ देना, वो तो रेस में शामिल ही नहीं है। तो आप देखें कि अब नवाज शरीफ साहब को, नून लीग को, और PDM को भी किसी हद तक, पूरी सियासी जमातों को, आप ये देखें कि पूरी रेस का वो जो मैदान है ना, वो इनको खाली मिला है। ठीक है। और इन्होंने खुद ही भागना था, और ये उसमें भी हार गए। इमरान खान साहब को तो उन्होंने शुरू में ही ना, वो जो होती है स्टार्टिंग पॉइंट, उन्होंने वहीं पे उसको बांध के फेंका हुआ था। ये खुद भाग रहे थे और ये फिर भी हार गए। यार आपने वो फिल्म देखी हुई डिक्टेटर? हाँ इंग्लिश हाँ मूवी। हाँ हाँ उसमें हाँ, एक रेस का बिल्कुल वही सीन है, वही सीन है, वही सीन है, वो जो भी उससे बिल्कुल। आगे गुजरना लगता है ना, हाँ, उसको फायर मार देता फायर मार, बिल्कुल यही सीन है। और आप देखें कि है। और एंड पे बिलावल जाके ना, वो साहब फिनिश लाइन तक खुद नहीं जाता, फिनिश लाइन चलती हुई उसके पास उसके आती है और पास आती, उसको क्रॉस कर ये मियाँ साहब के साथ भी यही हो रहा है।
तो अब देखें कि बिलावल साहब जो मर्जी कोशिश कर लें, जो मर्जी इसमें तकरीरें कर लें, अवाम अब इन सियासी नौटंकियों में आने वाली नहीं है। ये नूरा कुश्ती काफ़ी अरसे से देख रही है। और बिलावल साहब ही थे जो कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं, इनके हर फैसलों का ये दिफा किया करते थे। ये कहते हैं ना कि ये आते हैं, इंतकाम लेते हैं, बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ती है और इनको गरीब आवाम का दर्द बहुत ज़्यादा सता रहा है। तो जब ये गुज़श्ता साल सिंध में वो सैलाब ज़दा इलाकों में विजिट के लिए गए थे, तो बिलावल साहब ने वो कितने के जॉगर के स्नीकर पहने हुए थे। यार अफोर्ड कर सकते हैं। तो फिर ये बात किस बात, अशराफिया और क्या होती है। हाँ, वहां जिन बच्चों के साथ इन्होंने तस्वीर बनाई उनमें उनके से आधों के कपड़े मैले, कुछ आधे से बल्कि सभी के पत्नी बेचारे कई महीनों दिनों से वो नहाए तक नहीं थे, क्योंकि वो सैलाब ज़दा इलाके में थे। मच्छर मसाइल, बीमारियां, मुश्किलें उनको थी। और ये उन नंगे पैर बच्चों के साथ वहां पे $2000 के जूते पहन के ये तस्वीर बनवा रहे हैं। तो यार यार देखें, वो बिलावल भुट्टो मेरे और आपकी तरह बाटा या सर्विस थोड़ी तो सर ये अवाम ये मुनाफकत का चूरन अब तो नहीं खरीदने हाँ। लगी। अवाम है समझदार, वो आपकी इस तरह की बातों में नहीं है कि आप अवाम को सच बोलें। और ये नहीं यार, सच, जब आसफा भट्टो को फ्लो में लॉन्च कर दिया, वो नहीं सुना आपने तो कि बिलावल मेरी की कौन नानी सी 88 में यहाँ से इलेक्शन जीती थी, नुसरत भट्टो रहमतुल्लाह अलैह साहिबा। अब आसफा भट्टो है। ओ भाईजान, जमहूरी मुल्क में है, ज़हन ही थोड़ा जमहूरी बना लें, को किसी वर्कर को टिकट देख लें। सर जिस तरह देखें। आपने कृष्णा कुमारी को सेंटर बनाया था तो पूरी दुनिया में आपकी वाह वाह हुई थी। यही टेक्निक इधर भी लगा लें, आसफा भट्टो को और कोई ओहदा दे दें। इन्हें जापान भी ले गए थे, याद है आपको, एक दौरे में। सर नवाज शरीफ साहब जाते थे तो वो अपने नवासे नवासियों को, पोते पोतियों तो को भी उनका लेके हशर भी जाते थे। अवाम इसीलिए ये तो करती फिर है। इनका भी होगा ना। तो जो कराची में ये वो क्या कहते हैं, कच्ची शादी अभी टूटने को आ गई है। हाँ। वो कहते हैं कि सिंध हम आप कराची आपके लिए खोलते हैं, अपने वोटर को इंटैक्ट करें। 10 सीटों पर बात चल रही है। पंजाब हम आपके लिए खोलते हैं, जितने वोट लेने कैंडिडेट करने करें। ओ भाईजान, यार वो जो दो नौ सरबाज खानदान जब एक दूसरे से बच्चों की शादियां करते हैं ना, तो वो जब निकाह नामा या इस तरह का कोई वो लिखत पढ़त करते हैं ना, तो उसमें वो लिखवाते हैं, वो जी हमारा फलां जगह पे एक प्लाट पड़ा हुआ है, वो हम बच्ची के नाम करते हैं। वो जी हमारा वहाँ नावी के उधर, अंदर हाँ है। वहाँ उधर हमारा एक घर है, वो हम बच्ची के नाम करते हैं। वो जैसे वो कहते हैं जी कि जमानत के तौर पे या बच्ची का घर खराब ना हो, तो जरा उनको भी डर वहम रहता है कि यार ये प्लाट जाएगा, मकान जाएगा अगर हमने बच्ची को छोड़ा या ताल्लुक या रिश्ता खत्म किया। तो मेरे ख्याल में ना ये इन दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के साथ यही कर रही हैं। तुसी अल्लाह तुसी ले लो ते ओ वाला जड़ा नो सानू दे दो। हालांकि दोनों के पल्ले धेला भी नहीं है, ना इनका उधर वोट है ना उनका इधर वोट है। नून लीग MQM का पंजाब के अंदर पार्टी ढांचा नहीं है यार, तंजीम साजी की नहीं है। यहाँ से उन्होंने क्या वोट यार ये जीतना है, हंसते नहीं घंटा। होंगे जो ये बातें करते हैं मीडिया और बना उधर के। नून लीग का देखें, अब जाकर उन्होंने सदर लगाया, पिछले कोई 5-6 साल से वहां पे इनका मैंने कोई जब सदर से नहीं था। पॉलिटिक्स को फॉलो करना शुरू किया, एक मरतबा नून लीग का एक बंदा हकीम बलोच जीता था कराची से, और वो भी नून लीग छोड़ गया हुआ है। इसके अलावा मैंने कभी सिंध से नून लीग को सीट सर निकालते नहीं 97 के बाद से अब तक इधर जीते हैं। देखा। और वो भी उस वक्त भी एक और माहौल बनाया गया था बेनज़ीर के खिलाफ। उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के चाहते थे और उन्हीं के कहने पर ये सारा कुछ हो रहा था। लेकिन अब आप ये देखें कि अब नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर हैं, नून लीग ने अब जाके वहाँ पे पार्टी का सदर लगाया है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों ही वो एक तरह के ख़ानदान हैं, दो ठग एक दूसरे को मिले हैं। तो इसलिए बहुत जमेगी महफिल जब मिलेंगे, क्या दीवाने दो। दीवाने दो, तो वो दो दीवाने अब मिल गए हैं। यार बड़ी, तो उन्होंने पता क्या मजाक किया आवाम से। हाँ अमीनुल हक साहब थे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जी वजीर जी, रहे हैं, ये कभी जिनको मीडिया कोऑर्डिनेटर होते थे हम, क्योंकि मैं कराची में 90 से इनसे मिला था, तो ये विजिट करा रहे थे मीडिया को। ये वो बंदे हैं, बड़ी तरक्की की है इन्होंने माशाल्लाह चंद सालों में। वो कहते हैं वजीर आला MQM का होगा। साथ इनके वो थे निहाल हाशमी, मशहूर ज़माना गालियाँ देने वाले जजों को। वो कहते हैं कि नहीं, वजीर आला तो नून लीग का होगा। ये सुनते मेरा तो हादसा निकल गया, पता नहीं उनका क्यों नहीं निकला। असल में ख्वाहिश करने में कोई बुराई नहीं है, दोनों को पता है कि वजीर आला उनका नहीं होना। दोनों का नहीं हो सकता ना यार। तो फिर ख्वाहिश करने में हर्ज गया। भाईजान जो हालिया सर्वे आया ना आपको 4-5 दिन पहले दी न्यूज़ का, तो जो सर्वे मैंने आपको भेजा था कल, मैंने भी वो भी देखे थे, मैंने बिल्कुल देखे थे। और ये देखिएगा कि ये सर्वे पूरा नहीं चलने दिया जाएगा। सुनो पे सुनो पे, सुनो हबीब अकरम के साथ बिल्कुल ये सुनो को ना वो अनसुना। बोलने से अनसुना कर दिया जाएगा। ये चंद हल्के ये मजीद चलेंगे। उसके बाद रायनामा तो वैसे पहले ही बनी हुई है। इमरान खान साहब के बारे में वो हबीब अकरम साहब का ही उन्होंने एक दो रोज पहले कुछ खुद दोबारा लिखा था।
उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब से जब मेरी जनवरी में मुलाकात हुई थी तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। यानी कि इमरान खान साहब ने इस अवाम को जो शऊर, जो अवेयरनेस देनी थी वो दे चुके हैं। और बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। आप देख लें कि पिछले 6 महीने से, खास तौर पे जब ये 9 मई के वाकयात हुए उसके बाद फिर 31 मई से तो इमरान खान साहब पर वैसे भी मीडिया पर पाबंदी है और 5 अगस्त से वो वैसे भी गिरफ्तार हैं। 3.5 माह से ज़्यादा उनको अरसा हो रहा है, तकरीबन 110 दिन हो गए। जी जी। तो अब आप देखें कि इन सब चीज़ों के बावजूद अब इमरान खान साहब का नैरेटिव कौन चला रहा है? आम कारकुन, अवाम, एक से एक, जैसे होता है ना कि सीना बसीना चीजें आगे मुंतकिल होती हैं, वही चीजें चल रही हैं। लोग फर्ज समझ कर रहे हैं, फर्ज सब समझ के लोग अपने तौर पर। मैंने वो पिछले दिनों एक कराची की एक खातून देखी पीटीआई की, वो खंभों के ऊपर वो बल्ले के वो स्टिकर थे वो लगा रही थी। मतलब लोग खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हो, कहते हैं कि भाई जो इमरान खान ने करना था वो करके जब जेल में है हमारी वजह से है, तो अब उसके बयानिए को हमने आगे चलाना है, हमने अपने लोगों को मोटिवेट करना है। वो बात इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक। और ये देखे कि मैं यही बात करता हूं कि इमरान खान साहब इन चीजों को बहुत बारीकी से समझते हैं। ये कहते हैं ना कि उन्होंने इमरान खान साहब ने नौजवानों को बदतहजीब और बदतमीज कर दिया, नहीं। उन्होंने असल में नौजवानों की जो जबान थी ना, जो गूंगी जबान थी, उन्होंने इन गूंगी जबानों को अल्फाज दिए हैं। और वो गूंगी जबानें अब जब बोलने लगी है ना, तो इनके कान फटने वाले हो, जिनके कानों से खून बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनकी तो आदत ही नहीं थी कि ये चीजें सारी सुने देखे। और वो आवाम अब बोल रही है। और वो आवाम अब देखें कि इमरान खान साहब 3.5 महीने से जेल में है और आवाम अपने तौर पर वो सारा उसका बयानिया पुश कर रही है। कौन है ये जो वर्कर कन्वेंशन कर रहा है? और यार यूनियन काउंसिल लेवल के बंदे तो सारे छुपे हुए हैं, तो वर्कर कन्वेंशन केपी में कौन कर रहा है? इसका मतलब ये है कि आवाम खुद ब खुद निकल रही है। आप सिर्फ टीयर, जो लोएस्ट टीयर है ना यूनियन काउंसिल, आप सिर्फ वो बंदे उनको भी इजाजत दे देना, तो आप देखिएगा कि ये दोनों से बड़े जलसे सर नून लीग के और पीपी के तो बस की बात ही नहीं है। ये जो एक एक काउंसिलर खड़ा होकर इधर जलसा करेगा आपके, आपने पता है ना, जलसों की बेइज्जती से बचने के लिए इन लोगों ने अब वर्कर्स कन्वेंशन का नाम दे दिया कि हम वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब सर बात ये है कि हमने सिर्फ वर्कर्स को मीनारे बुलाया था, आम पाकिस्तान, बंदे तो खुद मेरी ही आ बात गए। मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जलसे करने वाली जमात सुकड़ के शादी हाल से होती हुई अब जो पहले चंद कनाल के प्लाट में आए, वो देखे ना पिछले साल जब सवात में शहबाज शरीफ साहब ने जलसा किया तो कहा था कि अगर मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं इस कौम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए अपने कपड़े भी बेचूंगा। वो गंदे कपड़े भी नहीं बेचे थे, अवाम को आटा भी जो है ना 200 रुपए किलो तक वो लेके गए। तो ये अब देखें कि अवाम वो जो चंद कनाल तक महदूद होने वाली सियासी जमात, वो सुकड़ते 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 अब आ गई शादी हाल। 100 बंदे के जलसे हो रहे हैं गली गुच्चू में। यार सानहा शादरा क्यों? सानिया शादरा तो बिल्कुल सही बात तो है। इनका रिजल्ट जो अगर आपने देखना है तो वहां से देख लें। आप देख लें नवाज शरीफ आके क्या गुल गुलाते हैं, वोटर को कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया सईद भाई साहब, आपके तजिए का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।